हेलो गाइज, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो आज जो हम बताने वाले हैं और क्लास सेवन्थ का विज्ञान का। तो आज सबसे पहले चैप्टर का नाम जो है पादपों में पोषण यानी पोषण इसके बारे में पढ़ेंगे। पादपों में पोषण के बारे में। तो इसका आपको पहला पॉइंट जो रहा, पोषक यानी पोषक है क्या, पोषक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पोषक से क्या समझते हैं। तो पोषक यानी भोजन का प्रमुख कार्य स्वस्थ शरीर के विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्वों यानी प्रदान करना, यानी आवश्यक शरीर के विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना। पोषक का काम है कि शरीर को विकास करना यानी प्रदान करना, जो जो शरीर के विकास एवं विभिन्न क्रियाओं के संचालन हेतु अति आवश्यक हैं। विकास एवं विभिन्न क्रियाओं के संचालन में उसको हेतु अति आवश्यक यानी बहुत अति आवश्यक करना। ठीक है, चलिए तो अगला पॉइंट पे ध्यान देंगे और साथ ही से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, नहीं सब्सक्राइब किए हैं ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकें। तो सुनेंगे, अगला है भोजन कई रासायनिक पदार्थों के यानी सम्मिश्रण से बना है, शरण से बना है। ठीक है, तो एक में जो है वसा हो गया, दूसरा हो गया प्रोटीन, तीसरा हो गया विटामिन, चौथा हो गया कार्बोहाइड्रेट और पांचवा हो गया खनिज लवण। पांचवा क्या हो गया, खनिज लवण। तो आपको जो रासायनिक यानी भोजन के कई रासायनिक पदार्थों का यानी नाम पूछेगा, यानी किस किस से मतलब बना है। तो वसा से, प्रोटीन से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, पांचवा खनिज से। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब बताएंगे। अब जो बताने वाले हैं पोषण है क्या, यानी पोषण से आप क्या समझते हैं, पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं। आपको कई तरह से पूछ सकते हैं फंसाने के लिए। तो आपको सबसे पहले इसको याद रखना है कि पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को ही पोषण कहते हैं। यानी सजीवों द्वारा जो भोजन का ग्रहण करने एवं इसके उपयोग यानी ग्रहण करते हैं और उपयोग करते हैं, उसे ही यानी इसके ही उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, अब यही में आपको दो तरह से पूछ देगा कि सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं। सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं। तो सजीव और निर्जीव, सजीव उसे कहते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, उसे सजीव कहते हैं। ठीक है, और निर्जीव जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता, उसे ही हम निर्जीव कहते हैं। चलिए तो अगला हेडिंग जो है सपोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी यानी स्वपोषी किसे कहते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं और ऐसे ही पादपों को स्वपोषी कहते हैं। यानी जो जीव अपना भोजन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित या बना लेते हैं, उसे हम सपोषी भोजन यानी सपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, सपोषी। जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे ही हम सपोषी कहेंगे। ठीक है, और जैसे में आपको कह दिया जाए कि यानी पेड़ पौधे क्या है, पेड़ पौधे। चलिए अगला पॉइंट है आपका विषम पोषी किसे कहते हैं। विषम पोषी यानी विषम पोषी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। विषम पोषी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है और अर्थात
दूसरों पर निर्भर रहता है, अर्थात दूसरों पर क्या रहता है, निर्भर रहता है, उसे हम विषमपोषी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी। विषमपोषी के बारे में आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। विषमपोषी किसे कहते हैं? विषमपोषी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अर्थात दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे ही हम विषमपोषी कहते हैं। जैसे में मानव और कोई भी जानवर, जैसे मानव और कोई भी जानवर ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट है आपका तो बताएंगे विषमपोषी पोषण दो प्रकार के होते हैं। आपको यदि पूछ दिया जाए कि क्वेश्चन कि विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बोलना होगा कि विषमपोषी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। आप जो बताइएगा, जो भी ये पृथ्वी पर यानी जो भी जन्म लिए हैं तो उसका कोई ना कोई नाम होता है। तो उसी तरह यदि विषमपोषी जो है पोषण दो प्रकार के होते हैं, तो लेकिन कौन कौन होता है बताइएगा? तो दो प्रकार के, एक में मृतजीवी है और दूसरा परजीवी है। एक में मृतजीवी पोषण और दूसरा परजीवी पोषण। तो सबसे पहले बताएंगे कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। मृतजीवी पोषण है क्या? तो जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। बताइएगा, जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहलाती है। वो क्या कहलाती है? जो मतलब मृत विघटित यानी विघटित पदार्थों से जो प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषण ही कहते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे में आपको मिल जाएगा मशरूम, कवक और फंजाई आदि। चलिए समझ गए होंगे। परजीवी यानी परजीवी हम उसे कहेंगे जीव अपना भोजन अन्य जीवों पर और उसे परजीवी के नाम से, और इसका सेकेंड नाम भी है परपोषी। परपोषी परजीवी किसे कहते हैं? परपोषी किसे कहते हैं? जो दूसरे पर निर्भर करता है, बनाए भोजन पर निर्भर रहता है, जो बना लेते हैं उस पे ही निर्भर रहता है, उसे हम परजीवी पोषण कहलाती है। क्या कहते हैं? परपोषी। जीव अपना भोजन अन्य जीवों पर के बनाए भोजन पर निर्भर रहते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में हो गया अमरबेल। क्या हो गया? अमरबेल हो गया। क्या हो गया? अमरबेल हो गया, ठीक है। ये जो कोई आदमी जैसे खाना बनाते हैं और ये जाके खा लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, ठीक है। जैसे में क्या होगा? अमरबेल हो जाएगा। चलिए कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण है क्या? प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं अपना बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो चलिए आप जो बताएंगे अगले स्टेप, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली अभिक्रिया का समीकरण क्या है। तो बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली अभिक्रिया का समीकरण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस सूर्य के प्रकाश प्लस क्लोरोफिल और कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं।
चलिए अगला पॉइंट पे ध्यान देंगे और बने रहिएगा हमारे। तो बताइएगा अगला स्टेप आपका रहा कि सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है। तो बताइएगा कि पहले जो है खाद्य फैक्ट्री क्या है। केवल पादप ही ऐसे जीव है, केवल पादप ही एक ऐसा जीव है कि जो जल कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। क्या है? केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, बना लेते हैं। चलिए तो अब जो पढ़ेंगे और बताएंगे बहुत आसान तरीका से, पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है क्या, उसके बारे में बताएंगे अभी। तो बताइएगा रंध्र है क्या, रंध्र से आप क्या समझते हैं क्या। तो पत्तियों की सतनों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र, जिससे गैस का आदान प्रदान होते हैं। क्या होता है? जिससे क्या होता है, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उससे क्या होते हैं, गैसों का आदान प्रदान होता है। ऐसे छिद्र को रंध्र यानी रंध्र कवते कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे छिद्रों को रंध्र कवते कहते हैं। चलिए क्लोरोफिल के बारे में जानकारी देंगे। क्लोरोफिल है क्या? ठीक है, क्लोरोफिल है क्या? तो इसका काम है क्या? पत्तियों में एक हरा वर्णक यानी पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिससे क्लोरोफिल कहा जाता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपको खाद्य संश्लेषण है क्या। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। जो खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे ही खाद्य संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। चलिए अगला नंबर बताइएगा कि हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। खाद्य पदार्थों यानी हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। उसी तरह से आप लोग को बीच जो है रासायनिक पदार्थों का जो है चलिए स्टेप आपको अगला रहा शैवाल यानी शैवाल जो है अपने गली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे कि ये समानतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो राइजोबियम के बारे में आज बहुत बेहतरीन तरीका से बताएंगे। राइजोबियम के बारे में तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों से परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं? वायुमंडलीय से नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। और जैसे में आपको ये हो जाएगा, ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति भी करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु, तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें।
और यही हम कहना चाहेंगे मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु, जितने भी हमारे भाई हैं बंधु हैं, और तो आप लोग इसे अच्छा तरीक़ा से नोट करें और इसे अच्छा तरीक़ा से याद करें, और ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग को भी कंटिन्यू ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। तो चलिए आज के लिए इतना है, तब से अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इससे